आज की डेट में हर इंसान को ऑनलाइन पैसे तो कमाने हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में टूल्स को खरीदने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास होती ही नहीं है और कोई ये बताने वाला नहीं होता कि ये काम फ्री के अंदर भी पॉसिबल होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डोमेन, अपनी होस्टिंग लेके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करके आप गूगल पे लिस्ट भी कर सकते हो, यानी कि आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट गूगल के ऊपर लिस्टेड होगी और वो भी बिल्कुल फ्री। मजे की बात, इसे बनाने के लिए किसी वेब डेवलपर की जरूरत नहीं होगी, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होगी। आप खुद अपने घर पर रह के इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वेबसाइट ज़रूरी क्यों होती है आज 2025 की डेट में, और कैसे आप इसको फ्री में बना सकते हो और हम लोगों का करियर या हम लोगों का इनकम कैसे यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है, उसकी बात भी करने वाले हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर 40 दिनों का फ्री सीरीज चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, आई बटन के अंदर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि वेबसाइट क्रिएट करना कैसे है। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टॉप करो, जल्दी से जाके डायरी पेन लेके आओ ताकि हर पॉइंट को नोट डाउन कर सको, ताकि जब प्रैक्टिकली करने बैठो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सवाल आता है कि अंशुल सर ये तो ठीक है, लेकिन वेबसाइट बनाना ज़रूरी क्यों है? मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, मुझे बताइएगा आप मेरी बात से एग्री हो क्या। आज की डेट में 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी लेनी होती है तो गूगल पे ही सबसे पहले सर्च करते हैं। एग्री? आज 90% ऐसे लोग होते हैं जो सुनते सबकी हैं, लेकिन उसके बाद गूगल पे जाके रिकन्फर्म ज़रूर करते हैं। यानी मैंने या फिर आपने किसी इंसान को किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन रिकमेंड करी और हमने मेडिसिन खाई है खुद पर्सनली, और हम किसी को रिकमेंड करते हैं, वो पर्सन सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन वेबसाइट पे गूगल पे जाके एक बार कंफर्म जरूर करता है। और गूगल पे कोई भी डाटा ऐसे ओपनली अवेलेबल नहीं है। गूगल पे सारा डाटा एक वेबसाइट के रूप में अवेलेबल होता है, यानी आपको वो डाटा चाहिए तो किसी ना किसी वेबसाइट पे आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से वेबसाइट की, तो जनरली कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन 3 मेजर वेबसाइट्स होती हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जो बनाई जाती है सामान को बेचने के लिए, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। दूसरी वेबसाइट आपकी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी इन्फोग्राफिक, जो कुछ सिखाने के पर्पज से बनाई जाती है, जैसे विकिपीडिया। मैंने सर्च किया कि महात्मा गांधी कौन थे, तो विकिपीडिया मुझको बताएगा महात्मा गांधी कौन थे। क्या विकिपीडिया कुछ बेच रहा है मुझको? नहीं, वो सिर्फ मुझको एजुकेट कर रहा है। ठीक है, और विकिपीडिया नहीं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम लोग ब्लॉग पोस्ट कहते हैं या ब्लॉग वेबसाइट्स कहते हैं। तीसरी वेबसाइट हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, जो कि बनते हैं प्रोफेशनल लोगों के। ठीक है, इसमें किसी कंपनी की बात नहीं होती, किसी ऐतिहासिक पर्सन की बात नहीं होती, इन्हें कुछ बेचना नहीं होता। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी जो आप वेबसाइट के अंदर डाल रहे हो। ये बनती है जनरली डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, चार्ट अकाउंटेंट की, वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सपोज मेरे एक डॉक्टर है नॉन में, एग्जाम्पल के लिए सुनील कुमार, ठीक है, जो जॉइंट केयर के स्पेशलिस्ट है। अब वो हर किसी को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बांटेंगे कि मैं हूँ को। उन्होंने वेबसाइट क्रिएट किया और अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह के बायो में उसका लिंक डाल दिया। तो किसी को जानना है उनके बारे में तो सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे और पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और हम पढ़ सकते हैं कि वो इंसान किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कौन से हॉस्पिटल के अंदर बैठते हैं और इनका बैकग्राउंड क्या रहता है। राइट, तो जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन 3 ये मेजर होती है, ई कॉमर्स, पोर्टफोलियो और आपका इन्फोग्राफिक। अब बात करते हैं अंशुल सर ये तो ठीक है, लेकिन वेबसाइट सच में फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए एजेंसी वाले जो होते हैं, वेब डेवलपर जो होते हैं, वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो कुछ फ़ायदा है क्या? अगर फ़ायदा नहीं होता तो लोग लाखों रुपए नहीं देते उसको बनवाने के लिए। फ़ायदा क्या है? सपोज मेरी कोई दुकान है जो मैं 8 बजे लेके रात को 8 बजे तक खोलता हूँ। इस 12 घंटे के दौरान जितने कस्टमर मेरी दुकान पे आएंगे मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दुकान खोलूँगा तो उस एक्स्ट्रा 2 घंटे में जो कस्टमर आएंगे मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 24 घंटे दुकान नहीं खोल सकता। राइट, बिकॉज 24 घंटे दुकान खोलूँगा तो मुझको अलग से फिर स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो मेरे पॉकेट पे बर्डन पड़ेगा। अगर मैं अपनी दुकान डिजिटली खोल लेता हूँ तो 24/7 ओपन रहेगा। मैं सो भी रहूँगा तब भी आप जाके उस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे। ठीक है, दूसरा चीज़ सेल्फ ब्रांडिंग। हम लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाने से हमारी ब्रांडिंग हो जाती है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
ब्रांडिंग का रियल मतलब ये होता है जब आप गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट सबसे ट्रस्टेड होता है खुद का सेल्फ ब्रांड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग टारगेट ऑडियंस है। फेसबुक के ऊपर आपको प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे यूथ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस डील नहीं होती है। बहुत रेयर टू रेयर ही इंस्टाग्राम पे आपको मैच्योर लोग मिलेंगे। वहाँ आपको जनरली वो लोग मिलेंगे जो एज आ कह सकते हैं टाइम पास या एज आ एंजॉयमेंट के लिए इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपको मैच्योर लोग मिलने वाले हैं। वहाँ आपको कोई फंकी हरकतें करता हुआ नहीं दिखने वाला। अगर आप ट्विटर पे चले गए तो ट्विटर पे आपको और प्रोफेशनल लोग मिलने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे सीएम पीएम सब मैच्योर लोग होते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक नीश होती है, अपनी टारगेट ऑडियंस होती है। उसी तरह वेबसाइट की भी टारगेट ऑडियंस है। ये वेबसाइट को मेरा वही ओपन करेगा जो जानना चाहता है मेरे बारे में। दुनिया तो नहीं दिखेगी वेबसाइट में, वही सर्च करेगा जो मेरे बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो सेल्फ ब्रांडिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके वेबसाइट। एंड तीसरा, कस्टमर रीच। अगर मैंने एक दुकान खोली एग्जाम्पल के लिए अपने मोहल्ले में, तो मैं कुछ लिमिटेड एरिया को ही कवर कर सकता हूँ, लेकिन दुकान खोली डिजिटली वेबसाइट के ऊपर, तो मैं अपने मोहल्ले में नहीं, अपने शहर में नहीं, देश विदेश के अंदर डील कर सकता हूँ, और ऑर्डर आने पे बाय कुरियर उसको शिप भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली वेबसाइट का भी फायदे होते हैं, राइट। आप चाहे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट खोलो, अपना पोर्टफोलियो खोलो, अपना इन्फोग्राफिक खोलो। आज की डेट में जो इंसान जिनको लिखना बड़ा पसंद है, वो कंटेंट राइट कर करके ना महीने के लाखों रुपए छापते हैं। वेबसाइट आपको पैसिव इनकम देती है कि एक बार वेबसाइट क्रिएट करी, वहाँ मैंने कुछ कंटेंट अपलोड कर दिया। अब सपोज विकीपीडिया ने एक बार कंटेंट अपलोड किया, भगत सिंह कौन थे, एक बार लिखा खाली उसने बस उस चीज़ को, लेकिन जब जब आप उनकी वेबसाइट पे पढ़ोगे उसके बारे में, उनको रेवेन्यू आएगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, नाउ अब पॉइंट ये आता है कि अंशुल सर ये तो ठीक है, लेकिन वेबसाइट क्रिएट कहाँ से करें, फ्री वेबसाइट्स क्रिएट कहाँ से करें, डोमेन कहाँ से मिलेगा। इसके लिए करना क्या है हम लोगों को, तो एक वेबसाइट पे विजिट करना है जिस वेबसाइट का नाम है इन्फिनिटी फ्री। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेना। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डाल के इसको साइन अप कर लेना। जैसे ही साइन अप करोगे, आपके मेल पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसको अप्रूव कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको अप्रूव करते हो, आपका आईडी इसमें ओपन हो जाता है। आईडी ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल नए अकाउंट बनाने वाला हूँ दोबारा से, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीख सको। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर $3, $4 और $6 के आपको अलग अलग प्लान दिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम फ्री में सीखेंगे, तो हमें जाना है इस क्रिएट नाउ पे, जो कि $0 का है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे वो कंफर्म करेगा पहले दैट इज हम लोग कोई एआई है या हम लोग ह्यूमन है, तो उसमें एटलीस्ट कुछ सेकंड्स लेगा आपसे वो। जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमारा स्टेप 2, स्टेप 2 क्या बोलता है, आपको अपने लिए एक डोमेन परचेज करना है। परचेज सुन के डर मत जाना, परचेज मीन्स फ्री में ही लेना है अपने को। सब डोमेन का मतलब होता है कि आपको किस नाम से वेबसाइट चाहिए। जैसे मान लेता हूँ मुझे एक वेबसाइट चाहिए माही फैशन के नाम से। ठीक है, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम लोग अभी सीखने वाले भी हैं हमारी कल की वीडियो के अंदर कैसे हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करके वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो मैं उसके लिए अपनी वेबसाइट परचेज करता हूँ माही फैशन के नाम से, लेकिन मुझे पता है कि ये मुझे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे 01 माही फैशन 01, ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया। ठीक है, अब डोमेन एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैं GoDaddy पे गया, मैंने सर्च किया माही फैशन, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, mahifashion.com या फिर .in। ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए 2000-3000 पे करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे फ्री में वेबसाइट चाहिए, तो मुझे उस कंपनी के कुछ एक्सटेंशन यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन दिए हुए हैं। अगर सपोज मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ 42 वाले को, तो मेरी वेबसाइट का नाम होगा mahifashion01.42web.io। तो प्रोफेशनल मुझे लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, तो मुझे .com चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चूज़ कर लिया mahifashion01.waze.com। तो मुझे .com भी मिल गया और थोड़ा प्रोफेशनल लग भी रहा, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ।
अब फ्री मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। दैट्स गुड, हमारे पास डोमेन अवेलेबल था, हमको मिल चुका है। स्टेप 3 क्या कहता है, आपका डोमेन बन चुका है myfashion.ways.com। ठीक है, अकाउंट यूज़र नेम अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज को लीव कर दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। आपके अकाउंट का पासवर्ड इसको कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि आप इन फ्यूचर भूल ना जाओ। थोड़ा नीचे आओगे, आपसे पूछ रहा है ईमेल कंसेंट, राइट। अगर किसी भी तरह का कुछ भी कंसर्न रहता है तो आपको ईमेल के थ्रू लोग अपडेट कर दिया करेंगे। अप्रूव, देन इस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनट के अंदर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका डोमेन मिल चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन सिर्फ अभी डोमेन बना है, अभी इसमें SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट करना है और भी वेबसाइट क्रिएट करनी है। जिनको नहीं पता SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले वो बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन करी अमेज़ॉन इंडिया की, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखिए आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा अमेज़ॉन से पहले एक ताला बना हुआ है। ताले का मतलब आपकी वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, आपका डाटा कहीं पे चोरी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन पैसे का लेन देन करता है अपनी वेबसाइट से, तो उसको उस वेबसाइट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट मान लेते हैं किसी को एजुकेट करने वाली है, तो अगर आपने ये ताला मतलब SSL नहीं इंटीग्रेट किया तो एक बार तो चल सकता है, लेकिन अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू अपने, तो आपको ये SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज लोग आपको पेमेंट नहीं करेंगे। 2 निशानी होती है चेक करने की कि आपका SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड है या नहीं है। सबसे पहला, आपके नाम के आगे ताला बन के आ जाएगा। दूसरा, जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका लिंक स्टार्ट होगा HTTPS। अगर SSL सर्टिफिकेट है तो PS लिखा हुआ होगा, अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ HTTP लिखा हुआ होगा, S नहीं लिखा हुआ होगा, राइट। तो इससे आप चेक कर सकते हो जिस वेबसाइट को आप गो थ्रू कर रहे हो, जिस वेबसाइट को यूज़ में ले रहे हो, वो SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करी हुई है या नहीं करी हुई है। अब पॉइंट आता है कि इस वेबसाइट में हम लोग अपना SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट किस अकॉर्डिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे जाना है अपने फ्री SSL सर्टिफिकेट। यहाँ जाके आप देखोगे मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं न्यू SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे डोमेन नेम डालना है अपना, जैसे मेरा डोमेन नेम था myfashion01@ways.com। क्रिएट कोडा पे क्लिक कर देते हैं। आपने फ्री SSL सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका SSL सर्टिफिकेट का जो ऑर्डर है वो क्रिएटेड हो चुका है, लेकिन वो SSL सर्टिफिकेट मुझे मिला है, अभी तक वेबसाइट के अंदर प्लग इन नहीं किया। प्लग इन करने के लिए करना क्या पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो आपको बोल रहे हैं कि अपने CNAME रिकॉर्ड को अपने डोमेन में ऐड करना है। CNAME रिकॉर्ड क्या होता है आपका? CNAME रिकॉर्ड आपका होता है आपकी वेबसाइट की रीड की हड्डी। सबसे पहले अपने इस टैब को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और टैब डुप्लीकेट करने के बाद सबसे पहले आना है आपको अपने होम पेज के अंदर। होम पेज में आओगे, आपको वेबसाइट चूज़ करनी है अपने, जैसे मेरी myfashion01 जो है ये वाली वेबसाइट है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो ये iPhone नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सी पैनल। इस सी पैनल को मुझे ओपन करना है, इसको अप्रूव कर दीजिएगा। CNAME रिकॉर्ड ऐड करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सी पैनल आपके डोमेन की कमर की हड्डी है, यानी 2 हड्डियाँ हैं कमर की। पहला डोमेन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी सेटिंग्स आपको सी पैनल के अंदर मिलेगी, और दूसरा होता है आपकी वेबसाइट की कमर की हड्डी। जब वेबसाइट बनाना सीखेंगे हम लोग तब बात करते हैं कि वेबसाइट की सेटिंग्स कहाँ से ऑपरेट होती है, डोमेन की सेटिंग कहाँ से ऑपरेट होती है, सी पैनल से। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वेबसाइट और डोमेन दोनों की सेटिंग अलग अलग है, ठीक है। डोमेन की सेटिंग कंट्रोल होती है आपकी सी पैनल से, और वेबसाइट की सेटिंग जो होगी वो कंट्रोल होगी आपकी वेबसाइट के इनबिल्ट फंक्शन से। जब वेबसाइट बनाना सीखेंगे हम लोग तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ चेक करना है CNAME कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ आपको दिखाई देगा लिखा हुआ CNAME, इसको ओपन करिएगा। CNAME को ओपन करने के बाद आपसे 2 चीज़ पूछेगा, रिकॉर्ड नेम और आपका डेस्टिनेशन।
ये मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे जाना है अपने SSL सर्टिफिकेट पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड नेम, इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी, देन रिकॉर्ड नेम में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या वर्ड ऐड मत करना इसके अंदर। दूसरा मुझे चाहिए डेस्टिनेशन में कॉपी कर लेते हैं इसका, और इसको भी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा ऐड के ऊपर, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आपका CNAME रिकॉर्ड बन के आ चुका है, ठीक है, और आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब आपका CNAME अलॉट हो चुका है। मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे जाना है अपने वापस पेज के ऊपर, और जाने के बाद इसको मुझे CNAME रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका CNAME रिकॉर्ड सेटअप करेक्टली हो चुका है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, नीचे देखिएगा आपको दिखाई देगा रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हो आपके सामने एक लाइन चलना स्टार्ट हो जाती है, ये कुछ आपसे 1 से 2 मिनट का टाइम लेगी। तो यहाँ आपको एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा कि आपके डोमेन के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट हो चुका है। 15 मिनट के बाद आपको अपने डोमेन के ऊपर वो ताला बना हुआ और HTTPS लिखा हुआ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा SSL का काम हो चुका है, मेरा डोमेन हो चुका है, मेरी होस्टिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं वेबसाइट क्रिएट कैसे करनी होती है। सो मुझे भी जाना है सबसे पहले अपने होम पेज पे जाने के बाद मुझे वही अपने IFO पे क्लिक करना है, जो मेरा माही फैशन वाला IFO है। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे डोमेन पे नहीं अपनी वेबसाइट पे काम करना है। वेबसाइट हम लोग कहाँ बनाएंगे? हम लोग वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर, जो कि सबसे ट्रस्टेड एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। यहाँ हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर और स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। तो मुझे जाना है स्क्रिप्ट इंस्टॉलर के ऊपर। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये सारे आपको अलग अलग एप्लीकेशंस रिकमेंड करेगा जो आपको इंस्टॉल करने होते हैं अपने डोमेन पे, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको रिक्वायरमेंट सिर्फ हमारे वर्डप्रेस की है। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप चेक कर लीजिएगा आपकी वेबसाइट, ठीक है। नीचे आइएगा, अपना ब्लॉग नेम डाल दीजिएगा। जैसे मेरा ब्लॉग नेम डाल देता हूँ माही फैशन। ब्लॉग नेम का मतलब होता है जब आप अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन करते हो या अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करते हो तो कॉर्नर में आपको एक DP और एक नेम दिखाई दे रहा होता है। तो ये वो नेम है कि DP के साथ कौन सा नेम दिखाई देना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद एडमिन यूज़र नेम, मैं इसमें अपना ही नाम डाल देता हूँ, दैट इज अंशुल जैन। एडमिन पासवर्ड जो आपको ज़रूरत पड़ेगा ID लॉगिन करते टाइम, मैं इसको कॉपी इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एडमिन का ईमेल ID पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, एडमिन ईमेल ID पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए या किसी और काम के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश एंड बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ इसको। यह आपका 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस बन के आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा गो टू कंट्रोल पैनल, और उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे W यानी वर्डप्रेस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पासवर्ड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको इसको लॉगिन पे डाल देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका ऑलरेडी ID लॉगिन है अपने इन्फिनिटी फ्री के अंदर, तो आपको डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माही फैशन, इस पर क्लिक करके नीचे विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो प्रेजेंट में मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से हो रही होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको सर्चिंग बार में दिखाई देगा नॉट सिक्योर। अगली वीडियो के अंदर जब वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे तब बात करेंगे कैसे आप इसको सिक्योर कर सकते हो और कैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर वो ताला और HTTPS लिख के आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए इन्फिनिटी फ्री पे जाके अपना डोमेन ले लीजिएगा, उसके बाद SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट कर दीजिएगा और अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एटलीस्ट इस पेज तक आ जाइएगा, ताकि जब हम लोग कल मिलेंगे तो इसके आगे का स्टेप साथ में हम लोग फॉलो कर सकें, ठीक है। बस याद रखिएगा एक ईमेल ID से आप इन्फिनिटी फ्री के ऊपर 3 से 4 डोमेन ले सकते हो, लेकिन अगर मैंने अभी एक डोमेन लिया है माही फैशन के नाम से तो अगले 72 आवर्स तक
मैं कोई और डोमेन नहीं ले सकता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक डोमेन लेने के बाद कम से कम 72 आवर्स का वेट करना पड़ेगा नया डोमेन लेने के लिए। हालांकि हम सिर्फ अब ये एक ही डोमेन पे काम कर रहे हैं तो अपने को वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बट बता इसलिए रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। कल मिलते हैं अपनी वीडियो के अंदर और सीखते हैं वेबसाइट क्रिएट करने कैसे होती है।